नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो आज वाल्मीकि जी की जयंती के दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी वाल्मीकि जी के मंदिर में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने दर्शन करे, जिसके बाद बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया का राहुल गांधी के लिए एक जवाब आता है कि आरक्षण विरोधी इस प्रकार कह करके। तो सबसे पहले तो मैं आपको राहुल गांधी का पोस्ट दिखाता हूं, जो कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पर लिखते हैं। महाकाव्य रामायण के रचनाकार आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर आप सभी को शुभकामनाएं। आज सुबह इस सुअवसर पर दिल्ली में वाल्मीकि मंदिर में दर्शन किए। इस परिसर में महात्मा गांधी जी ने वाल्मीकि समाज के साथ काफी वक्त बिताया था। बापू निवास में कुछ समय रुककर प्रेरणा प्राप्त की। मानवता को प्रेम और करुणा युक्त सत्य, न्याय और समरसता का मार्ग दिखाने वाले महान तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जी को सत सत नमन। राहुल गांधी आज महर्षि वाल्मीकि जी के दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचे थे। राहुल गांधी को अब जवाब देते हुए सबसे पहले आप देखिए बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया किस प्रकार लिखते हैं। अमित मालविया लिखते हैं, आज वाल्मीकि जयंती है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी वाल्मीकि मंदिर जाने का ढोंग कर रहे हैं, इसलिए एक बार फिर कांग्रेस के आरक्षण विरोधी इतिहास को दोहराना जरूरी है। राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान कहा है कि वह आरक्षण हटा देंगे। ये वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने से गाता आ रहा है। जवाहरलाल नेहरू नेहरू सरकार ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे की काका कालेकर की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। नेहरू ने 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्ज का मानक पैदा होता है। नेहरू ने जीवन भर डॉक्टर अंबेडकर के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें लोकसभा चुनाव में हराने के लिए हर तरह से साजिश रची। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर ओबीसी आरक्षण में देरी की। राजीव गांधी ने 1985 में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को बुद्धू कहा था। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को विरोध किया और 1990 में लोकसभा में ओबीसी आरक्षण का पुरजोर विरोध किया। मुसलमानों को दिया ओबीसी आरक्षण। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए 4 प्रयास किए। इसे ओबीसी कोटा से अलग कर दिया और इस तरह ओबीसी को उनके उचित अधिकार से वंचित कर दिया। कांग्रेस ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी इसी तरह से कदम उठाए थे। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अब मुसलमानों को ओबीसी सूची में शामिल कर लिया है। कांग्रेस सरकार ने 2010 में ओबीसी की केंद्रीय सूची में ओबीसी श्रेणी के तहत कुछ मुस्लिम समुदायों को आरक्षण प्रदान किया। अल्पसंख्यक संस्थानों और आरक्षण, जामिया मिया 2011 और एएमयू 1981 जैसे सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे पिछड़े को आरक्षण देने से इनकार कर दिया गया। 93वें संविधान संशोधन 2005 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने से छूट दी गई। इस एक कदम से सैकड़ों संस्थानों से पिछड़े समुदायों के अधिकार छीन लिए गए। इस प्रकार अमित मालविया लिखते हैं। हालांकि जिस प्रकार बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया ने राहुल गांधी के बारे में तो लिखा ही, उसी के साथ में राहुल गांधी के जो पूर्वज थे उनका भी एक तरीके से इतिहास दिखाना चाहा यहाँ पर बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया ने। हालांकि क्या आप अमित मालविया की इस बात से सहमत होते हो जिस प्रकार बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया ने राहुल गांधी के लिए लिखा है? हालांकि इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।